हेलो, नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे, लास्ट क्लास में प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें दो मेथड देखे थे। एक सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, जिसमें क्या देखते थे कि कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब उत्पन्न करेंगे तो वहां पर जो भी इम्प्योरिटीज होगा वो सब अलग हो जाएगा। फिर दूसरा देखे थे बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बोले थे कि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि उसको जनरल फिल्टर पेपर से छानना चाहेंगे, कोई भी छन्ना पत्र से तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको छानने के लिए हम लोग स्पेशल फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किए थे, और उस फिल्टर पेपर को तैयार करके, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसके सहायता से हम लोग उसको छान के अलग कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज अलग, और जो सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा। जिसमें कि एग्जांपल बोले थे कि मरकरी को जब छाना जाता है, इम्प्योर मरकरी को, तो सांभर के चमड़ा के द्वारा, सांभर एक हिरन का प्रजाति है, तो उसके चमड़ा का यूज करके उसमें जो छिद्र होता है उस छिद्र के सहायता से सारा मरकरी पार हो जाता है, बाकी इम्प्योरिटी जिसमें फंसा रह जाता है, जिसको छान के हम लोग अलग कर लेते हैं। अब हम लोग वहां पर तीसरा मेथड हेडिंग दिए थे डायलाइसिस। तो तीसरा नंबर था बाय डायलाइसिस। तो डायलाइसिस क्या है? तो बताए थे कि डायलाइसिस जाकर के जो है, जाना पहचाना नाम है कि जब एक सबसे सिंपल एग्जांपल कहिए कि किडनी, जब पेशेंट का, किसी भी पेशेंट का किडनी खराब हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है, दोनों किडनी काम करना बंद कर देता है, तो वैसे स्थिति में वहां पर जो है डायलिसिस पर पेशेंट को रखा जाता है। अर्थात ब्लड को फिल्ट्रेट करने की एक परंपरा है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा ब्लड को, उसको फिल्टर करें, ब्लड को फिल्टर करके जो इम्प्योरिटीज है उसको सेपरेट करें, और जो शुद्ध ब्लड है उसका हम लोग यूज करें। तो इसी मेथड को हम लोग यहाँ पर कहते हैं डायलिसिस। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं डायलिसिस एक प्रोसेस है At first, this term was given by ग्राहम। पहला बात कि डायलिसिस टर्म को किसने लाया था? तो ग्राहम ने लाया था। When any impure colloidal solution is filtered by the help of ultra filter paper on the basis of concept of osmosis, then
This phenomenon is called dialysis, and used filter paper is called dialyzer filter paper. Whereas used whole instrument is called dialyzer. तो जिस पूरे इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं उसको डायलाइजर कहते हैं, जिस फिल्टर पेपर का यूज करते हैं उसको डायलाइजर फिल्टर पेपर कहते हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, तो ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट में क्या था हम लोग वहां पर एक बार फिर याद करें, सॉल्यूशन चैप्टर में देखे थे कि दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन को लेते थे और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर क्या था कि लो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन हुआ करता था उसका सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर ट्रांसफर करता था, जबकि सॉल्यूट हमको बचा रह जाता था। सेम वही कंडीशन यहाँ भी लेके चलते हम लोग। और इसके बाद सॉल्यूट अलग हो गया तो यहाँ जो है सॉल्यूट की जगह पे इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगा और जो है सॉल्यूशन जो है कि हमको लो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो है वो चला जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, जिसके परिणाम स्वरूप हमको क्या होगा, वो इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन फिल्टर्ड हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा उस मशीन के द्वारा या उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा डायलाइसिस। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए डायलाइजर और जो फिल्टर पेपर यूज किए वो डायलाइजर फिल्टर पेपर। अब यहां पर एज डायलाइजर फिल्टर पेपर लेदर ऑफ एनिमल और पार्चमेंट पेपर इज यूज्ड। तो डायलाइजर फिल्टर पेपर के रूप में यहां पर किसी जानवर का चमड़ा या जाके पार्चमेंट पेपर जो आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है फिल्टर पेपर के रूप में, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लिखिए इसको पहले। हो गया? अब यहां पर एक फिगर देखते हैं, समझ में आ रहा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कि यहां पर
एक बर्तन लिए, इसको लटका दिए। एक थैला है जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन इम्प्योर है, बीच बीच में इसमें क्रिस्टलॉइड भी है जिसको छानना है। तो ये तो क्रिस्टलॉइड है, ये डायलाइजर फिल्टर पेपर है, अथवा पार्चमेंट पेपर है। अब जो भी यहाँ पे यहाँ तत्कालिक वाटर ले लेते हैं, प्लस क्रिस्टलॉइड बाहर निकलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, जैसे ब्लड को फिल्टर करते, तो ब्लड का जो हमको जो इम्प्योर ब्लड है वो इधर से हमको निकलेगा। तो तत्कालिक अकॉर्डिंग टू फिगर impure colloidal solution is taken into a bag which is made of parchment paper और डायलाइजर फिल्टर पेपर। Whereas such bag is suspended into a container in which fresh water is passed continuously. Then present impurities are passed into
water through membrane से होकर के which are separated out। तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो इसमें जाएगा और वो इम्प्योरिटीज हमको वाटर के साथ क्या होगा, बाहर निकलते जाएगा और तब इसमें प्योर सॉल्यूशन हमको बचा है। तो मतलब यहाँ पर कहता है कि ये चित्र के अनुसार से एक बैग लिए जो पार्चमेंट पेपर का बना हुआ है या फिल्टर पेपर का बना हुआ है, उसमें इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन लिए। अब ये जाकर के जो है क्रिस्टलॉइड जो भी इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज इस फिल्टर पेपर से होकर के कहाँ चला आएगा, इस मिक्सचर में आएगा। मतलब जो बाहर जो हम वाटर लिए हैं, ये कोई जरूरी नहीं वाटर ही होगा। यदि हम ब्लड फिल्टर करें तो ब्लड रहेगा हमको, एक तरफ इम्प्योर ब्लड, एक तरफ प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड अपना अलग जगह पर, इम्प्योर ब्लड अपने अलग जगह पर, जिसमें जाकर के जो है कि हमको इम्प्योरिटीज अलग हट जाएगा, फिर प्योर ब्लड हमको बचा हुआ रह जाएगा। तो ये जाकर के इस प्रकार से इम्प्योरिटीज को हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। या बाय द वे ब्लड का यहाँ थैला है, यहाँ वाटर ही लिया गया। अब इसमें जो भी हमको ब्लड में जो प्रेजेंट है पार्टिकल, यूरिन, यूरिक एसिड वगैरह सब, वो सब छन के यहाँ चला आएगा, जो जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। तो वो जाकर के हमको यहाँ पर जाकर बाहर निकल जाएगा वाटर के साथ, और प्योर ब्लड जो है हमको फिर यूज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जाकर के जो है कि कहलाता है डायलाइसिस। और इसी प्रोसेस के आधार पर किसी भी किडनी डैमेज्ड पेशेंट को जाकर के जो है कि कुछ दिन तक टेम्पररी जिंदा रखा जाता है, जब तक कि उसका किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। जब ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो फिर डायलिसिस हटा देगा, मैंने डायलाइजर हटा देगा, अर्थात डायलिसिस पर उसको नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब तक किडनी उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, यदि कुछ दिन तक जिंदा उसको रखना है, तो वैसे कंडीशन में ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर purification of blood in case of damaged kidney। किडनी डैमेजिंग के कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था डायलिसिस का। हो गया। क्योंकि वाटर इसमें चाहे तो फिर हम दोनों तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं, यहाँ पर वाटर अलग से डालते जाएं, उधर से वाटर पर क्रिस्टलॉइड निकलते जाएगा, ऐसा भी होता है। चौथा, बायोइलेक्ट्रोडायलिसिस। When dialysis is completed in the presence of electric current, then this process is called
इलेक्ट्रोडायलिसिस कि जब इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में करते हैं इस प्रोसेस को, कंप्लीट डायलिसिस को, तब जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डायलिसिस। विशेष कुछ नहीं है, सिर्फ जो डायलाइजर है सब कुछ वही है। बट अंतर सिर्फ है इधर से प्योर वाटर जा रहा है, इधर से वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड निकलेगा, बस यहां अंतर है, एक प्लस प्लेट और दूसरा माइनस। एक तरफ कैथोड सेट करेंगे, एक तरफ एनोड सेट करेंगे, बाकी हम लोग सब कुछ वही छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आकर के जो है कि हमको ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। थोड़ा सा फास्ट होता है, सब कुछ क्लियर कट होता है, इसलिए वर्तमान में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रोडायलिसिस का, आसानी से कोई भी चीज को फिल्ट्रेट करने के लिए। तो ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस। हो गया? अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। अभी तक हम लोग मेथड देख रहे थे, प्यूरिफिकेशन का तरीका कि कैसे प्यूरिफाई करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टर क्या है। प्रॉपर्टीज के बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बस चैप्टर क्लोज करेंगे। तत्कालिक पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो हेडिंग दें प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन represents following characters. कुछ कैरेक्टर को दर्शाता है, यहां पर देखते हैं कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो जैसे यहां पर है साइज ऑफ पार्टिकल्स,
according to definition of colloidal solution, we know that size of particles of colloidal solution is 1 nanometer to 100 nanometer or 10 angstrom to 10 to the power 3 angstrom. दूसरा, visibility particles of colloidal solution can't be seen by naked eye. खुली आंख से देखना संभव नहीं है। देन अब क्यों संभव नहीं है? तो ड्यू टू स्मॉलर साइज of particles. So, such particles can be seen with the help of a special type of microscope which is called ultra माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के सहायता से देख सकते हैं पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि इसको जाके हम लोग खुली आंख से देखना संभव नहीं है। नोट में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप was prepared by जिगमोंडी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो सर्वप्रथम तैयार किसने किया था? जिगमोंडी ने। इसको नोट में लिखिए। हो गया? तो इसका हम लोग देख लिए पार्टिकल का साइज और इसका विजिबिलिटी, जिसको खुली आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि छोटा साइज है। उसको देखने के लिए कुछ विशेष यंत्र का जरूरत होगा, उसको हम लोग कह दिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप।
तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। मोस्टली colloidal solution are opaque, whereas some colloidal solution are transparent also। मतलब अधिकांश जो है मोस्टली कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ओपेक है, अपारदर्शक है, उसके इस पार से उस पार तक हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे ब्लड है, मिल्क है, ये सब जो है ओपेक कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो ओपेक कोलोइडल सॉल्यूशन में आ गया जैसे मिल्क, ब्लड, जेल्स एटसेट्रा। और ट्रांसपेरेंट में आ गया, बहुत कम है, इक्का दुक्का, कोलोइडल सॉल्यूशन जैसे हवा। हवा खुद एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। हवा में धुलकन प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये जाकर के उसके आस पार फिर भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फॉग, कोहरा, जो कुहासा वगैरह सब रहता है एटसेट्रा। तो कोहरा कुहासा जो रहता है तो थोड़ा दूर तक ट्रांसपेरेंसी है कि कुछ दूरी तक, यदि ज्यादा घना कोहरा है तो 1-2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर तक, यदि कम घना कोहरा है तो लंबा दूर तक हम लोग देख सकते हैं। तो ये जाकर के उसमें ट्रांसपेरेंसी पाया जाता है। थोड़ा धुंधला ही रहेगा लेकिन देख सकते हैं इस पार से उस पार तक की चीज को। चौथा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू a smaller size of particles of colloidal solution. These are not attracted by gravitational force of अर्थ। अर्थ के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो सारा पार्टिकल अपने आप, जैसे हम शुरू में चर्चा किए थे, जो भी सस्पेंशन है उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण उसका पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव है वो पड़ता है और पड़ने के कारण वो क्या होता है, सारा पार्टिकल नीचे थक्का के रूप में जमा हो जाता है। तो ये कैरेक्टर यहाँ पर जो है कि इसमें नहीं पाया जाता है, अर्थात इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव नहीं पड़ता है पार्टिकल का साइज छोटा रहने के कारण। हो गया। पांचवा,
movement of particles due to presence of a smaller size of particles of colloidal solution such particles are not affected by gravity. So these particles move here and there randomly. This type of motion of colloidal solution is called Brownian motion या ब्राउनियन मूवमेंट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं जिगजैग मोशन, टेढ़ा मेढ़ा। जहां तहां टेढ़ा मेढ़ा गति में क्या होता है, गतिशील रहता है पार्टिकल्स। इसका मूल रीजन है पार्टिकल का साइज छोटा है, जिस पर ग्रेविटी का प्रभाव कम पड़ता है, जिसके कारण पार्टिकल अस्थिर नहीं रहता। वो जाकर के जो मतलब नीचे से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो नीचे से फोर्स जब लगेगा नहीं, कोई अट्रैक्शन फोर्स नीचे नहीं लग रहा है, तो वो अपना फ्रीली जहां तहां क्या होता है मूवमेंट करते रहता है। जैसे धूलकण को देखे होंगे हवा में उड़ते हुए, जब बंद कमरे में सूर्य का प्रकाश आए किधरों से या टॉर्च का लाइट जलाइए तो वहां पर देखिए पार्टिकल को घूमते फिरते दिखलाई पड़ेगा। तो उस टाइप का जो भी मोशन है वो मोशन कहलाता है ब्राउनियन मोशन, कि जिगजैग, कोई दिशा नहीं, दिशाहीन है, जहां तहां घूम रहा है। जैसे मक्खी, मच्छर, या फुटबॉल के फील्ड में जब फुटबॉल मैच चालू हो जाता है तो उसमें फुटबॉल की जो स्थिति होती है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि कौन सा प्लेयर किसको पास देगा। तो इस प्रकार से डायरेक्शन लेस मोशन के तहत वो भी यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो भी मूव करता है, और इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन। ऐसा मोशन यहाँ दिखलाई पड़ता है। अब इसी ब्राउनियन मोशन पर एक लाइन जरा सा लिखें। वेलोसिटी of particles is inversely proportional to size of particles and viscosity
of solution, that is velocity of particles. Size of particles अथवा 1/viscosity। विस्कोसिटी सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, मूवमेंट कम होगा। विस्कस फोर्स कम लगेगा, मूवमेंट अधिक होगा। तो पतला घोल जो होगा उसमें जाकर के जो है कि कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तो वहां पर जाके मूवमेंट ज्यादा रहेगा। और गाढ़ा घोल रहेगा अर्थात विस्कोसिटी ज्यादा, तो मोशन जो इसका वेलोसिटी कम होगा। उसी प्रकार पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वैसे स्थिति में वो जो है कि तेज गति से उतना घूम नहीं पाएगा, लेकिन पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो जो है कि तेज गति से घूमेगा। तो ये चीज को हमको दिमाग में रखना है कि जाकर के किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, वो पार्टिकल के साइज और जाकर के जो है कि विस्कोसिटी दोनों का उल्टा चलता है। तभी तक हम लोग 5 कैरेक्टर देखे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का। इसके अलावा और भी कैरेक्टर पाया जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, जिसमें लाइट का प्रभाव देखेंगे, इलेक्ट्रिक का प्रभाव देखेंगे, कोगुलेशन देखेंगे। तो ये सारा चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।